नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर इन्फो चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पेंटिंग में शेप्स का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पेंटिंग में शेप का इस्तेमाल। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप्स जो हैं कुछ यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इनमें इनको हमको इस्तेमाल करना है। छोटी छोटी चीजों से हम कितने अच्छे यूनिक बना सकते हैं पेंटिंग, उसको निकाल कर देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक शेप्स क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से हम ड्रैग करेंगे। आप ड्रैग करते ही उसमें और भी अगर आप लाना चाहो इस तरह से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप उसके अंदर में एक और छोटा सा ड्रैग करेंगे। ये आप देखोगे ये छोटा सा जग बन जाता है, या कप भी बोल सकते हैं। इसी को और भी ज्यादा यूनिक बनाने के लिए या क्यूट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे सर्कल का। जैसे मैं सर्कल में इस तरह से ड्रैग करूंगी, ये आप इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से एक और आइस ला लेंगे, इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनको और भी अच्छे बनाना है हम इसको छोटा सा इसमें और भी इस तरह से आइस को ला सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे इस तरह से आप क्लिक करते जाएंगे। ऊपर वाला पोजीशन को है बड़ा रखना है, फिर नीचे वाला इस तरह से छोटा रखना है। ये जैसे कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से। अगर आप यहाँ पे टूल देख रहे हैं, फिल विद टूल, इस टूल को क्लिक करना है, इस तरह से फिलअप करना है। इस फिलअप करने के बाद इनकी आईज कितनी क्यूट लग रही हैं। और उसी तरह आप यहाँ पे एक और ला सकते हो, जैसे ये शेप्स में लाई, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करी पेंसिल में क्लिक करने के बाद आप साइज देख सकते हैं, आपको कितना साइज चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं। ये ड्रैग करने के बाद मैं इधर नीचे से इसका स्माइल इस तरह से मैं लाऊंगी, लाने के बाद अटैच कर दूंगी। और अटैच करने के बाद अगर आपको इसको कलर फिलअप करना है तो आप कलर भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं एक पिंक कलर को फिलअप करती हूँ कुछ इस तरह से। तो दोस्तों देखिए कितने यूनिक तरीके से आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर और भी करना है तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए इसको ब्लैक करके देखते हैं ना, Ctrl+Z है, यहाँ पे मैं जाऊंगी और इस तरह से ब्लैक करके देखते हैं। और भी है, यहाँ पे दिया गया हार्ट है, हार्ट को भी इस तरह से आप लाना चाहो तो आप ला सकते हो। अगर आपको इसमें सेंटेंस लिखना हो तो आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं। बाकी मैं इस तरह से कलर फिलअप कर देती हूँ, इसमें रेड कलर का फिलअप कर देती हूँ, और ये आप इस तरह से बनाकर देख सकते हैं यूनिक सा कप। ठीक है, चलिए दोस्तों एक नया टॉपिक देखते हैं। नई और क्या चीजें बना सकते हैं, या फिर इसी में कोई शेप्स में बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं शेप्स में सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं डिलीट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट की, यहाँ पे जैसे खाली हुआ हम एक और बनाकर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग लिए वैसा ही शेप्स, इस तरह से शेप्स को जब मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अभी ये रेड में इसलिए क्योंकि यहाँ पे रेड दिया गया है। अगर आप इसको ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक कर सकते हैं। उसके बाद इस पेंसिल का इस्तेमाल आप यूनिक तरीके से करना, साइज अपने हिसाब से आप देख लेना। जैसे मैं साइज इस तरह लास्ट सेकंड को इस्तेमाल करूंगी, और इनमें से मेरे को जैसा शेप्स या जैसी आकृति चाहिए एक केक को डिजाइन करने के लिए, उस तरह से मैं ऐसा रख लूंगी। रखने के बाद में अगर आप इसको कलर करेंगे, यहाँ से हम एक कलर करते हैं, इस तरह से ब्लैक कलर भी कर सकते हैं। या फिर अगर हमको और भी पिंक कलर में जैसे लेना हो, मैं एडिट में जा रही हूँ, यहाँ पे जो पिंक है इस तरह से लाइट ले रही हूँ। ओके, इनको अगर इस तरह से रखना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं। ये देखिए ऐसा। ब्लैक ज्यादा क्यूट लग रहा था, ब्लैक रखते हैं। यहाँ पे ब्लैक अदर कलर में कर सकती हूँ, मैं ब्लैक कर दे रही हूँ। फिर अगर आपको इसमें भी आईज बनाने हैं तो इस तरह से इनमें भी आईज बना सकते हो, ये जैसे इस तरह से। और यहाँ पे भी उसी तरीके को फॉलो करना है, और फॉलो करते करते वो आईज बहुत ही क्यूट तरीके से बन जाएगा। जैसे ये इस तरह से बना लेंगे, और यहाँ पे जो है ब्लैक फिलअप कर लेंगे कुछ ऐसा। इसमें भी प्यारा सा स्माइल रखना है ताकि ये और भी क्यूट दिखाई दे। जैसे मैं Ctrl+Z करके हटा रही हूँ, यहाँ से एक लाइन लेते हैं। अगर आपको ये सही लगे, यहाँ पे भी दिया गया है और भी है, या फिर आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इस तरह से।
इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर उसमें रेड भी फिलअप करना हो तो इस तरह से रेड भी फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में आप कैंडल लगा सकते हैं, जैसे इस शेप्स का इस्तेमाल करेंगे हम। अब ये इसको हम ब्लैक भी कर सकते हैं, यहाँ से हम ब्लैक कर देंगे, यहाँ पे भी सेम साइजेस में एक कैंडल ला लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम ब्लैक कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको और भी ये जैसा है शेप्स जो है डायमंड शेप्स है, इस शेप्स को इस तरह से लाएंगे, यहाँ पे भी इस तरह से लाएंगे, और लाने के बाद में आप देखेंगे यूनिक तरीका से वो आ जाएगा। 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, अपनी मर्जी से रख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे ये हार्ट को वापस इस तरह से अलग अलग तरीके से आप रख सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, और ये ऐसा ऐसा रख सकते हैं। अगर आपको फिलअप करना है इसमें तो यहाँ पे फिल विथ में जाने के बाद आप फिल विथ कलर को क्लिक करेंगे, रेड को सिलेक्ट करेंगे, और आपके मुताबिक अगर रेड, पिंक, ब्लू जैसा भी आपको करना है उस तरह से आप भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक की और इस तरह से फिलअप कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, बनाते बनाते आप इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और डेमो के रूप में हम देखते हैं कि शेप्स को और भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोगो बना सकते हो, एक एप्पल का लोगो होता है ना, वैसा लोगो बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे न्यू क्लिक करके डू नॉट सेव करके पूरा क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद में आप बना सकते हैं एप्पल का लोगो। जैसे उस एप्पल के लोगो बनाने के लिए हमको सबसे पहले सर्कल चाहिए, तो इस तरह से हम सर्कल ला लेंगे। जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ला लीजिएगा। मैं कुछ इस तरह से ला रही हूँ। लाने के बाद में आप इसको अरेंज कर लेना कि आपको किस मुताबिक से चाहिए, कितना साइजेस इसमें चाहिए, आप इस तरह से लाइएगा। अब इस तरह से जैसे हम लाएंगे, बाहर क्लिक करना, इस तरह से आप ब्लैक फिलअप कर सकते हो, कुछ ऐसा। करने के बाद अगर आपको यहाँ पे हाफ चाहिए, हाफ कट करना है हमको, तो हाफ कट करने के लिए इस तरह से मैं सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद में ये जो व्हाइट कलर है, इस तरह से व्हाइट में फिलअप कर दूंगी और इसको ड्रैग करके लाकर देखूंगी कि कितना मेरे को हाफ करना है। जैसे अगर इतना हाफ करना है, इतना हाफ करना है, जितना भी करना है आप यहाँ पे रखने के बाद फिल विद कलर में जाना और व्हाइट कलर को इस तरह से आप फिलअप कर सकते हैं। ये आधा बनकर तैयार हो चुका है। अगर और भी आपको करने हैं इस तरह से हम करेंगे, और करने के बाद आप एक ऐसा सिलेक्ट करना है, ये जो ब्लैक में है वापस ब्लैक में करते हैं। ब्लैक करने के बाद में ऐसा रखिएगा छोटा सा, और इसको भी इस तरह से ब्लैक करिएगा। ब्लैक करने के बाद इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि उसको पारदर्शी ही रहे, और इस तरह से आप उसको रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों।